आपके स्क्रीन पर ये हैं गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा और जानिए ये क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं। पुलिस वाले प्रेसिडेंट को मार रहे हैं। आप पूछिए उनके कमिश्नर से। मैंने जब कुमार को फोन किया, जब रणविजय को, तब यहाँ पुलिस आई है। मेरे जिलाध्यक्ष हम यहाँ पर हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए हमारी सरकार। पता करिए उनसे कि 15 लड़के कैसे इस सोसाइटी में अपनी देखिए, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। आप में से कई लोग इस मामले को जानते होंगे दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर यह भारतीय जनता पार्टी का नेता श्रीकांत त्यागी और नोएडा की एक सोसाइटी ओमैक्स में यह आदमी एक लड़की के साथ बदतमीजी करता है और न सिर्फ बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है, बल्कि उन्हें धक्का भी दे देता है। खुलेआम ये सब होता है, मगर बात यहां नहीं रुकती। उसके बाद वो फरार हो जाता है। यह बात बेमानी है कि उसे गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या गिरफ्तार हो गया या नहीं हो गया। मुद्दा यह है कि इस तरह की बदतमीजी करने के बाद अब आप ये वीडियो देखिए। यहां पर आप जो चेहरे देख रहे हैं ये करीब उसके 15 खासम खास हैं और ये पहुंच गए उस सोसाइटी में उस महिला के साथ, उस लड़की के साथ बदतमीजी करने, उसे धमकी देने, यानी कि खुला खेल फर्रुखाबादी। एक आदमी इस तरह से एक औरत के साथ बदतमीजी करता है, धमकाता है, उसे कायदे से तुरंत जेल में होना चाहिए था, मगर न सिर्फ वो होता है, वो फरार हो जाता है और उसमें कथित तौर पर उसकी मदद पुलिस करती है। और यहां पर देखिए उसके लोग पहुंच जाते हैं उसे धमकाने के लिए। नतीजा आप देख सकते हैं, लोगों में जबरदस्त बवाल, नोएडा पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं दोस्तों। नोएडा पुलिस की मुर्दाबाद और यह कहना कि हम मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से इसकी शिकायत करेंगे। अरे ना समझो, पहले खुद से सवाल पूछो कि आखिर उत्तर प्रदेश की पुलिस इस तरह से कार्रवाई क्यों कर रही है, किसकी शय पर कर रही है। आपके सामने ढेरों मिसाल हैं। हाथरस में रातों रात उस गुड़िया का शव जला दिया गया जिसके साथ दुष्कर्म और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने किया मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की राज में। गोरखपुर में एक व्यापारी के कमरे में घुसकर पुलिस वालों ने उसे मार दिया और फिर वो पुलिस वाला ही फरार हो गया। यह हुआ आदित्यनाथ जी की सरकार में। लखनऊ के अंदर एक आम इंसान की गाड़ी पर की बोनट पर चढ़ के एक पुलिस वाला एक व्यक्ति पर गोली चला देता है दोस्तों। ये तमाम चीजें हुई मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की राज में और आप ये कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को ट्वीट करेंगे। क्या कभी आपने खुद से सवाल किया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस इतनी बेलाग क्यों है? और जब इस उत्तर प्रदेश पुलिस से सवाल किए जाते हैं तो इनका पूरा प्रचार तंत्र सामने उभर कर आ जाता है, ये कहने कि उत्तर प्रदेश पुलिस से सवाल करके तुम देशद्रोह कर रहे हो, तुम उत्तर प्रदेश के खिलाफ जा रहे हो, तुम उत्तर प्रदेश की तौहीन कर रहे हो, तुम एक इंटरनेशनल टूल किट का हिस्सा हो। आप सब जो इस तरह की नारेबाजी लगा रहे हैं, आप सब समझदार लोग हैं। इस तरह की भ्रमित करने वाली बातें न करें। श्रीकांत त्यागी कितना ताकतवर है उसका अंदाजा आपको इन तस्वीरों से लग सकता है। आप देखिए यहां पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ खड़े हैं। आपको लगता है इसको कोई छूने का प्रयास करेगा, या अब तक इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इसे क्यों नहीं टच किया गया है? ये तस्वीरें देखिए, केशव प्रसाद मौर्य के साथ ये तस्वीर उनकी। अब इस तस्वीर में आप उन्हें स्वतंत्र देव सिंह के साथ देख सकते हैं। ये तमाम लोग या तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक डिप्टी सीएम हैं, एक मंत्री हैं और एक तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। सबसे बड़ी बात, यह आदमी एक अरसे से इस सोसाइटी के अंदर लोगों के साथ बदतमीजी कर रहा था और एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इसने अपने 15 लोगों को, गुर्गों को भेज दिया उस महिला को धमकाने के लिए, जिससे तुम पहले ही डरा चुके हो। आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हो ना हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मगर क्या आप मुझे आश्वासन दिला सकते हैं कि जिस तरह से श्रीकांत त्यागी उस महिला के पीछे पड़ा हुआ है, आने वाले 1, 2, 3, 4, 5 सालों में वो औरत सुरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी? क्योंकि उस औरत ने उस दबंग नेता की अस्मिता,
उसके ईगो पर प्रहार किया है। जब वो लड़की, वो औरत उससे सवाल कर रही थी तो आसपास खड़ा कोई भी व्यक्ति उसे बचाने नहीं आता है। इससे पता चलता है उस लड़की के अंदर कितना साहस था। वो डरी नहीं क्योंकि उसने उसे धक्का भी दिया था बावजूद उसके। मगर आज जो मैं पूछना चाहता हूं, उस औरत की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आज इस मंच पर हमें क्या आश्वासन दे सकते हैं? क्योंकि अगर इस तरह की दबंगई के बावजूद उसके 15 लोग पहुंच के उसे फिर धमका रहे हैं, वो भी तब जब लोगों में आक्रोश है, वो भी तब जबकि श्रीकांत त्यागी को तलाश किया जा रहा था, बावजूद इसके ये सब किया उसने। मुझे उस औरत की सुरक्षा को लेकर, उसके भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंता है दोस्तों। और जानते हैं सबसे बड़ी विडंबना, नोएडा जैसी इन तमाम जो अनगिनत सोसाइटीज हैं, इन्होंने छप्पर फाड़ भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। इन तमाम सोसाइटीज के बारे में कहा जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थन का मक्का हैं। जी हां, यहां पर आपको एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर धर्म का और राष्ट्रवाद का धतूरा किसी ने चाटा है तो हमारे सो कॉल्ड मिडिल क्लास लोगों ने चाटा है, और उसकी आपके सामने मिसाल है। मगर मुद्दा सिर्फ एक श्रीकांत त्यागी का नहीं है। आपकी स्क्रीन पर यह हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ में मंत्री राकेश सचान। 1991 में अवैध हथियारों के मामले में इन्हें अदालत सजा सुनाती है। आप जानते हैं क्या होता है जो आपने आज तक सुना नहीं होगा? ये फैसले की जो ओरिजिनल कॉपी है उसे लेकर ही फरार हो जाते हैं। शनिवार को फरार हुए, मैं इस वक्त आपसे सोमवार को बात कर रहा हूं। खुला खेल फर्रुखाबादी। यह बात अलग है कि वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं भागा नहीं हूं, मैं डरा नहीं हूं, मैं हाजिर हूंगा मंडे को, सोमवार को मैं सामने आऊंगा। मगर क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि अदालत के आदेश की जो ओरिजिनल कॉपी है उसे लेकर एक नेता फरार हो जाता है? इस कदर दबंगई। अदालत के अंदर एक अधिकारी को उस मामले में पुलिस केस दर्ज करना पड़ा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा कैसे हो रहा है? और बात यहां नहीं रुकती। एक और मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। न्यूज़ 18 की खबर देखिए। बरेली में भारतीय जनता पार्टी नेता जितेंद्र रस्तोगी ने महिला को पीटा, पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। खबर क्या कह रही है? बीजेपी नेता ने महिला को पीटा, इसके अलावा महिला की बेटी को भी पीटने का आरोप, और इसको लेकर वीडियो भी सामने उभर कर आया है। ये 3 मिसालें यही प्रमाणित करती हैं कि जब एक राजनीतिक दल की जवाबदेही खत्म हो जाती है, जब प्रेस उनसे सवाल पूछना खत्म कर देता है, तब इस तरह की दबंगई सामने उभर कर आती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, अगर इन तमाम चीजों पर अंकुश न लगा तो कल को भारतीय जनता पार्टी के नेता दबंगई करेंगे और उसे राष्ट्रवाद का नाम भी दे देंगे। ये तक कह देंगे कि हमारी दबंगई करने का हमें अधिकार है, और अगर तुम हमारा विरोध करोगे तो तुम देशद्रोही हो। मैं वही तो आपसे जानना चाहता हूं, नोएडा जैसे शहर में श्रीकांत त्यागी ये हरकत कैसे कर सकता है? और एक नहीं, 2 हरकतें। पहले उस महिला को धमकाना, धक्का देना, गाली गलौज करना, और फिर उसके तमाम लोग पहुंच जाते हैं उस औरत को धमकाने। आप समझ सकते हैं अपनी बेपनाह ताकत का क्या इस्तेमाल ये व्यक्ति कर रहा है? कितने शर्म की बात है। ये भारतीय जनता पार्टी नेता एक एक करके बेकाबू हो रहे हैं, क्योंकि जब एक पॉलिटिकल पार्टी की जवाबदेही खत्म हो जाती है तब इसी तरह की हरकतें होती हैं। कितने शर्म की बात है। नोएडा पुलिस उसे गिरफ्तार करे न करे, नोएडा पुलिस उस पर एक्शन ले न ले, वो एक बेमानी सी बात हो गई है। मुद्दा यहां पर यही है कि इस आदमी में इतनी ताकत कैसे आई कि उसने यह हरकत की। मुद्दा यह है कि राकेश सचान में इतनी हिम्मत कैसे आई कि वो अदालत के फैसले को लेकर ही फरार हो गए। मुद्दा यह कि एक भारतीय जनता पार्टी रस्तोगी इस तरह से एक महिला और उसकी बेटी को पीट रहा था। क्यों? ये तमाम प्रश्न हैं जिसके जवाब सरकार को तो देने ही है, जनता को भी देने हैं।
क्योंकि जब हम एक सरकार को चुनते हैं तो उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। यह भी तय होना चाहिए कि अगर तुम कुछ गलत करोगे तो जनता तुमसे सवाल पूछेगी। मगर ये नेता भी समझ चुके हैं कि जनता हमारे सामने बौनी हो चुकी है, जनता हमारे सामने डरपोक है और हम जनता के साथ कुछ भी कर सकते हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।